एवरीवन, आज 18 अक्टूबर 2025 हमारे देश में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। धनतेरस जो कि दिवाली से 2 दिन पहले आता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि आज के दिन त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तब से लेकर आज तक हर साल दिवाली से 2 दिन पहले त्रयोदशी के दिन धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बच्चों को इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं। आज हम 18 अक्टूबर को गुलामी विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। जो कि आज 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार 2025 में है, लेकिन वो हर साल 18 अक्टूबर को नहीं होता है। 18 अक्टूबर को हर साल हमारे देश में गुलामी विरोधी दिवस मनाया जाता है। आधुनिक काल की जो गुलामी है उन सब के खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आजकल की जैसे कि बाल श्रम हुआ, बाल विवाह हुआ, ये सब आधुनिक गुलामी है जो कि ज़बरदस्ती किसी से करवाई जाती है, किसी का कर दिया जाता है। जैसे बाल विवाह ज़बरदस्ती किसी का कर दिया जाता है, तो ये सब क्या है? आधुनिक गुलामी है। इन सब जंजीरों को तोड़ने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। इन सब गुलामी को हराने के लिए, समाप्त करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। गुलामी विरोधी दिवस। गुलामी विरोधी दिवस के बारे में बताते हुए आज हम बच्चों को धनतेरस के त्यौहार के अवसर पर कुछ खास वर्क नहीं करवाएंगे, लेकिन हम छोटा सा बच्चों को एक दिया बनाना सिखाएंगे। बच्चों को हम दिए के अंदर हम बच्चों को लर्न विद फन करवाते हैं। हम इस तरह से हाफ सर्कल बनाने के बाद बीच में हम इजी वे में हम बच्चों को एक दिया बनाना सिखाएंगे। इस तरह से डॉट लगाने के बाद हम बच्चों को इस तरह से इसको मिलाने के लिए बोलेंगे। इस तरह बच्चे दिए की शेप बनाएंगे। इस तरह हम बच्चों को बोलेंगे दिया बनाने के लिए। बच्चे इजी वे में और बच्चे अच्छे से खुश होकर दिया बनाने की कोशिश करेंगे। दिए के अंदर हम बच्चों से डिजाइन न बनवाकर, हम बच्चों से जो हमने लेटर नंबर जो भी हम बच्चों को सिखाया है, खेल खेल में हम बच्चों से वो लिखवा सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम बच्चों को बोलेंगे एल फॉर लॉयर, हम डॉट लगा सकते हैं जहाँ जहाँ बच्चों को जो लिखना है हम बच्चों से इसके अंदर लिखवा सकते हैं। बच्चों को हम बोलेंगे कि इसके अंदर आपको, जैसे एल फॉर लॉयर है तो एल फॉर लॉयन, आपको मैम ने बोला एल फॉर लॉयन, आप पेरेंट्स बोलेंगे तो बच्चे यहाँ एल फॉर लॉयन लिखेंगे। इस तरह से इस दिए को कलरफुल बना देंगे। हम बच्चों को बोलेंगे इसे कलरफुल, इसको पजल दिया बनाना है। इस तरह बच्चे खुश होकर इसके अंदर वर्क करेंगे। जैसे हमने बोला यहाँ गैसे गमला, तो बच्चे यहाँ गैसे गमला लिखेंगे। अब हमने बोला जैसे यहाँ आप लिखिए 7, तो बच्चे यहाँ 7 नंबर लिखेंगे। इस तरह बच्चों को अलग अलग हम लर्न विद फन करवा सकते हैं, क्योंकि दिए के अंदर बच्चे खुश होकर लिखेंगे दिवाली है, दिवाली आने वाली है, दिवाली के बारे में बताएंगे। हम दिवाली से संबंधित बच्चों को बातें बताएंगे कि आज धनतेरस है, आज के दिन एक दिया जलाया जाता है जो कि भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी के लिए की पूजा के लिए जलाया जाता है। आज के दिन कलश के अंदर सिक्के डालकर उनकी पूजा की जाती है, घी का दिया जलाया जाता है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे कि भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। अब जैसे हमने यहाँ बनाया P फॉर पेन, इस तरह के हम लेटर 1 बच्चों से करवाएंगे। यहाँ हमने लिखा 3, हमने बच्चों को बोला 3 नंबर लिखें यहाँ। तो बच्चे इस तरह से, जिन बच्चों को आता है नहीं आता, हम बच्चे को दिखाकर बोल कर बता सकते हैं कि आपको ऐसा नंबर 3 लिखना है। कई बच्चे नंबर बाद में पहचानते हैं, लेकिन काउंटिंग और स्वर व्यंजन को पहचानने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ चित्र बने होते हैं। पिक्चर के साथ बच्चे उनको सीख जाते हैं जल्दी। काउंटिंग में पिक्चर कम होती हैं, हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, इसलिए बच्चे काउंटिंग को थोड़ा लेट सीखते हैं। हम बच्चों से यहाँ बोल सकते हैं कि आपको यहाँ लिखना है
जैसे जहाज, जैसे जहाज, यहाँ हम लिख सकते हैं टी फॉर ट्री। इस तरह हम दिए को पजल दिया बना देंगे। इसमें फिर बच्चे इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और खेल खेल में सीखेंगे। बच्चे को पहचान होगी लेटर्स 1 और काउंटिंग की। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। आज हम बच्चों को जो कि हमने समुद्र मंथन की बात बताई, तो समुद्र कोई भी जीके क्वेश्चन नर्सरी क्लास के बच्चों से हम पूछ सकते हैं। जैसे समुद्र से संबंधित है, ज़्यादा तो याद नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को इतनी चीज़ें हम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बच्चे माइंड लगाकर बताएंगे कि समुद्र में क्या होता है। हम बच्चों को बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम जैसे बच्चों से प्रश्न करेंगे कि समुद्र में क्या होता है, पानी होता है या मिट्टी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं हमारे, तो वो उन्हें अभी नहीं पता होता समुद्र क्या चीज़ है। तो हम उन्हें बता सकते हैं समुद्र में पानी होता है। समुद्र में पानी होता है या मिट्टी। तो बच्चों को एक आंसर देना है, तो इसमें बच्चे इजीली बता पाएंगे। एक बार बताने से फिर उन्हें याद रहेगा कि क्या रहता है समुद्र में। तो बच्चे को हम बताएंगे पानी, समुद्र में क्या होता है, पानी होता है या मिट्टी। इसी तरह के जीके क्वेश्चन, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जो नहीं जानते सिखाना है उन्हें, वो सभी जीके क्वेश्चन हैं। हम इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, समुद्र में पानी होता है या मिट्टी होती है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।